Hello children, welcome to the class. I am here for you and I am your teacher and you are my student. Hope you will going to enjoy my company, my teaching and my book reading. First of all, I will introduce myself, then you will introduce yourself, okay? So my name is Yes, Bharti Dikshit. And you will also tell me your name. Okay? So today we are going to start a new book with a full of energy, with a new chapter. ग्रीन लीव्स। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आर ग्रीन फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे ग्रीन ग्रीन फ्रेंड्स के बारे में हमने बहुत कुछ नया जाना और हमने ये भी जाना कि वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कैसे है, पेड़ हमारे, है ना। तो कितना कुछ वो हमें देते हैं और हमसे बदले में सिर्फ क्या मांगते हैं, सिर्फ केयर मांगते हैं। वो भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है ना। सो हमें केयर करनी चाहिए। अब जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं उनकी लीव्स भी कैसी होंगी, ग्रीन ही होंगी, है ना। तो अब हम जानेंगे कि ग्रीन ग्रीन हमारे जो फ्रेंड्स हैं यानी जो प्लांट्स हैं उनके ग्रीन लीव्स कैसे होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, किस साइज़ की होती है, किस शेप की होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड लीफ। जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसे जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है उसे हम लीफ कहते हैं। उसका कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। एक सब्सटेंस होता है लीव्स के अंदर जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और इसीलिए पत्तियों का रंग, पेड़ों की जो पत्तियों का रंग है वो ग्रीन कलर का होता है। दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स। तो उन्हें हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं क्योंकि लीव्स के अंदर एक किचन होता है, हिडन किचन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ प्लांट्स को पता होता है। वहाँ पे वो अपना खाना बनाती हैं और पूरे प्लांट को सप्लाई करती हैं। Leaves of different plants vary in size, shape and color. अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं और अलग अलग कलर की होती हैं। इट मेन फंक्शन इज टू मेक फूड फॉर प्लांट बाय प्रोसेस नोन एज द फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स अपना खुद से खाना बनाते हैं, एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें वो अपना खुद से प्रोसेस करके खाना बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पार्ट ऑफ अ लीफ, लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। यू कैन सी द लीफ ब्लेड है, यहाँ पे आपको नाम भी दिए गए हैं, है ना। तो इसको कहते हैं ब्रॉड एंड द फ्लैट पार्ट होता है उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। फिर उसके बाद द मेन वेन एंड साइड वेन कैरी फूड एंड वाटर ऑफ अ लीफ। तो आपको मेन वेन बीच में दिखाई दे रहा है और साइड वेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या करती है, फूड कैरी करते, फूड एंड वाटर कैरी करते हैं लीफ के लिए। Then veins distribute water and dissolve minerals to the leaf blade and carry away the prepared food from it to different parts of the plants. So veins क्या करते हैं, water and dissolve minerals, जो water पानी होता है और जो dissolve minerals होते हैं and leaf or to the leaf blade and carried away from the prepared food. उसको हम prepared food को carry करके और उसको पूरे different parts of the plants में वो भेजते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफर करते हैं। Leaves have tiny pores called stomata on their underside. लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। अ प्लांट ब्रीथ थ्रू इन द स्टोमेटा। प्लांट्स कैसे स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं, उनके आपने प्लांट्स के कभी नोज नहीं देखे होंगे हमारी तरह ना, लेकिन वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। द लीफ स्टॉक और पेटियोल इज द पार्ट दैट अटैच द लीव्स टू द स्टेम। तो एक लीफ स्टॉक होता है, पार्ट होता है, या फिर उसे पेटियोल भी कहते हैं, तो जो कि पार्ट ऑफ द अटैच टू द लीफ टू द स्टेम, तो लीफ को स्टेम से जोड़ता है ये पार्ट, जिसे पेटियोल कहते हैं या फिर लीफ स्टॉक कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स वी हैव। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन कलर, शेप, साइज, स्मेल एंड टच। उससे पहले हम ये थिंक एंड आंसर वाला बॉक्स करेंगे। पिकअप सम लीव्स फ्रॉम योर गार्डन एंड नेबरहुड, फाइंड आउट योर नेम्स। आपको अपने आसपास एक छोटी सी एक्टिविटी है, अलग अलग पेड़ों की पत्तियां कलेक्ट करनी है और उनके नाम ढूंढने हैं और उनको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, कलर। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होते हैं क्योंकि उसमें एक सब्सटेंस होता है, उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। विच प्लांट्स मेक्स फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना वाटर, एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर क्रोटन एंड कोल्स आर रेड, येलो एंड पर्पल इन कलर। जो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की ऐसी लीव्स होती हैं लाइक क्रोटन होता है, उसके क्योल्स जो होते हैं वो रेड, येलो और पर्पल कलर के होते हैं।
ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर हेयर कॉलस। देन साइज एंड शेप, सम लीव्स आर बिग लाइक पपाया एंड लोटस लीव्स, ठीक है, तो कुछ लीव्स होती हैं जो बिग होती हैं, बड़ी बड़ी होती है, लाइक पपाया की लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपने रियल में भी देखा होगा, लोटस की भी लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं। सम लीव्स आर स्मॉल लाइक नीम एंड टैमरिंड लीव्स, तो कुछ होती हैं छोटी, जैसे नीम और टैमरिंड की छोटी छोटी लीव्स होती हैं। लीव्स ऑफ बनाना आर ब्रॉड एंड लॉन्ग, और बनाना की पत्तियाँ कैसे होती हैं, लंबी होती हैं और चौड़ी होती हैं। देन स्पेशल लीव्स, कैक्टस ग्रो इन अ डिजर्ट, कैक्टस कहाँ ग्रो अप करता है, डिजर्ट में। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू कंजर्व वाटर, लीव्स को मॉडिफाई किया जाता है स्पाइंस जो कि वाटर कंजर्व वो करके रखता है, ठीक है। देन स्मेल एंड टेक्सचर, सम लीव्स सच एज मिंट, कोरिएंडर, करी लीव्स एंड तुलसी हैव अ डिस्टिंक्ट स्मेल, अलग अलग कुछ लीव्स होते हैं, जैसे मिंट होती है, कोरिएंडर, इन सब की अलग स्मेल, मिंट को आप स्मेल करके देखेंगे तो अलग स्मेल आएगी, कोरिएंडर के अलग स्मेल आती है, सब्जी में बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना कोरिएंडर के, और चटनी वगैरह में भी, और करी लीव्स का अलग स्मेल होता है, तुलसी का अलग स्मेल होता है, इनके सब के अलग अलग टेक्सचर होते हैं और अलग अलग स्मेल होते हैं। Some leaves are thin and soft, some are rough and some are thick and smooth. कुछ पतली हल्की होती हैं, पतली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कुछ थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है, कुछ स्मूथ होती हैं, तो अलग अलग सब होती हैं। द लीव्स ऑफ बेसिल एंड नीम्स आर सॉफ्ट, दोज ऑफ सनफ्लावर एंड रोज प्लांट हैव अ रफ टेक्सचर एंड दोज ऑफ रबर प्लांट आर लेदरी। लीव्स ऑफ बेसिल एंड नीम्स आर सॉफ्ट, नीम जो बेसिल का पेड़ होता है और जो नीम का पेड़ होता है उसकी लीव्स कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सनफ्लावर और रोज प्लांट की कहती है रफ टेक्सचर की होती हैं, एंड द रबर प्लांट की कैसी होती है, लेदरी होती हैं, ठीक है। सो अलग अलग प्लांट की अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर में सब अलग लीव्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव, यू कैन सी द पिक्चर हेयर ऑफ कैक्टस ऑल्सो, देन थिंक एन आंसर, नेम अ हार्ट शेप लीफ, आपको एक हार्ट शेप लीफ का बताना है नाम। देन एक्टिविटी बूम, collect some leaves and observe their shape, size, texture, color and smell. Note down the information collected in a tabular form in your notebook. Then uses of leaves. Leaves have many uses. Some of these are listed here. लीव्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं जो हमने कुछ यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी ईट लीव्स सच एज स्पिनच, कैबेज एंड बेटल्स, हमने स्पिनच, आपने अपने घर में पालक देखा होगा, कैबेज देखा हो, तो वो लीव्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं वो लीव्स टाइप्स के ही हैं, बीटल हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, स्पिनच को खाते हैं हम, राइट। वी यूज लीव्स ऑफ सम हर्ब्स सच एज कोरिएंडर एंड मिंट फॉर फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, कुछ लीव्स हम हर्ब्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कोरिएंडर है, मिंट है ना, तो हर्ब्स की कुछ लीव्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए और फ्रेग्रेंस के लिए। द लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, नीम और तुलसी की जो लीव्स होते हैं उनको हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। वी गेट द लाइफ सेविंग गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द लीव्स, और हमें जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होते हैं, उनसे हमें लाइफ सेविंग गैस, यानी कि लाइफ सेविंग, हमारे लिए लाइफ सेविंग, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो हमें लीव्स से मिलती है। द ड्राइड लीव्स ऑफ हैना एंड इंडिगो आर यूज टू डाइंग हेयर एंड क्लोथ्स, हैना एक पेड़ प्लांट होता है और इंडिगो भी एक प्लांट्स होता है, उसके ड्राई लीव से क्या बनाया जाता है, कुछ कलर्स बनाए जाते हैं जिससे कि हेयर कलर बनते हैं और कपड़ों को कलर किया जाता है। लीव्स लाइक बे लीव्स एंड ड्राइड फेनुग्रीक, कसूरी मेथी आर यूज्ड एज स्पाइसेस, बे लीव्स होते हैं वो कुछ बोलते हैं करी पत्ता, कुछ बोलते हैं उसे ना, तेज पत्ता बोलते हैं, और जो फेनुग्रीक लीव्स होती हैं यानी मेथी की पत्तियां होती हैं उनको हम किस लिए, स्पाइसेस के तौर पर यूज़ करते हैं। देन पाउडर लीव्स ऑफ हैना प्लांट आर यूज फॉर मेकिंग डिज़ाइंस और ऑन पाम एंड फीट नोन एज मेहंदी, और हैना की जो पाउडर लीव्स होते हैं उनका पाउडर लीव्स का पाउडर बना के क्या करते हैं कि मेहंदी के रूप में भी यूज़ करते हैं, मेहंदी लगवाते हैं हम फंक्शंस पे, है ना। देन इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया पीपल समटाइम्स सर्व फूड और बनाना लीव्स, साउथ इंडिया में लोग खाना खाते हैं तो बनाना लीव्स पे ही खाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड होती है और काफ़ी रिचुअल्स के आधार पर बहुत ही शुद्ध मानी जाती हैं, तो वहीं पे खाना उस पर रख के खाया जाता है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर, इस तरह से बहुत सारा खाना इस पर आ भी जाता है और सब ऐसे खाते हैं। देन लीफ डिज़ाइन आर यूज्ड इन ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स एंड पेपर, लीफ डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए और कपड़ों और पेपर पे डिज़ाइन बनाने के लिए भी किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड ऑन पोट्रीज एंड वॉल्स ऑफ हाउसेज, और ये घर की हाउसेज वॉल्स पे भी और पोट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन डिड यू नो वेलविट्सिया इज़ द लॉन्गेस्ट लीव्स ऑफ प्लांट्स नेम आफ्टर डॉक्टर फ्रेडरिच वेलविट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वेलविट्सिया इज़ अ लॉन्गेस्ट लीव विच फाउंड ऑन अ प्लांट, जिसका नाम रखा गया डॉक्टर फ्रेडरिच Velvets from Australia. Then shedding of leaves. Once a year, many plants shed their leaves.
साल में एक बार जब ऑटम का सीजन आता है तो ज़्यादातर प्लांट्स अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। देन दीज लीव्स आर ड्राई एंड लूज देयर क्लोरोफिल, क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं ये सूख जाती हैं और अपने क्लोरोफिल को लूज कर देती हैं, तो इसलिए ये झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, ठीक है। दस देर इज़ अ चेंज इन देयर कलर एंड टेक्सचर, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। देखो ग्रीन, जब एक लीफ ग्रीन होगी तो वो पेड़ से अटैच रहेगी, जब उसका कलर टेक्सचर अलग हो जाएगा तो वो पीली पड़ जाएगी, और पीली पड़ने के बाद वो सूख जाती है, फिर वो बिल्कुल गिर जाती है, ठीक है। Some plants shed leaves throughout the year and some shed all their leaves once a year. कुछ plants ऐसे होते हैं कि जो throughout the year अपने leaves को shed करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और कुछ साल में एक बार autumn season में करते हैं, ठीक है। Leaves along form a large part of solid waste in the months of autumn. Leaves जो होते हैं वो large part of solid waste भी autumn के season में create करते हैं, and instead of throwing large number of leaves they can be used as compost. तो हम उनको फेंकने के बजाय हम उनको कंपोस्ट कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो उनको कंपोस्ट करके क्या होता है कि मिट्टी की सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो वापस से हम ग्रो कर सकते हैं। देन कंपोस्टिंग, लीव्स कैन बी कलेक्टेड एंड शेडेड, लीव्स को हम कलेक्ट करते हैं और श्रेडेड कर सकते हैं। द श्रेडेड लीव्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड द प्लांट्स अवॉइडिंग द स्टेम एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कंपोस्ट पील, ठीक है। तो श्रेडेड लीव्स को हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट्स के अराउंड रख सकते हैं, अवॉइडिंग द स्टेम को छोड़कर, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कंपोस्ट पील, कंपोस्ट पील में भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलन लीव आर यूज्ड टू मेक कंपोस्ट विच इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, फॉलन लीव्स यानी गिरी हुई पत्तियों को हम कंपोस्ट बना सकते हैं और फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। द लीव्स आर कलेक्टेड इन अ पिट एंड अलाउड टू रोट बाय मिक्सिंग देम विद सॉइल एंड वाटर, तो जो लीव्स होते हैं उनको हम कलेक्टेड अ पिट में एक गड्ढे में इस्तेमाल कलेक्ट करके और उनको हम रोट कर सकते हैं एंड मिक्सिंग विद सॉइल एंड वाटर, और उनको हम सॉइल और पानी की वजह से उसको सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। थिंक एंड आंसर, वाई शुड वी नॉट बर्न लीव्स, हमें लीव्स को क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि एक तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, जलाने से क्या होगा कि एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि उसमें जो वो नेचुरल सब्सटेंस है जो कि मिट्टी में जाके वापस से मिट्टी को वो कर सकता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकता है, तो हमें इसको जलाना किस लिए, एयर पोल्यूशन किस लिए बढ़ाना है, ठीक है। देन मेकिंग अ कंपोस्ट इज मेड आइदर बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड और इन अ बिन। कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं, ग्राउंड को डिग करके या फिर बिन में उसको इकट्ठा करके। कंपोस्ट इज बिल्ड बाय एडिंग ड्राई एंड वेट मटेरियल्स इन लेयर्स, और इसको हम कैसे करते हैं कि ड्राई एंड वेट, गीला और सूखा जो मटेरियल्स होते हैं उनकी लेयर्स को हम बना के हम चीज़ों को कंपोस्ट कर सकते हैं। एड ड्राई मटेरियल्स सच एज लीव्स एंड ड्राई प्लांट्स, जैसे कुछ ड्राई मटेरियल्स सच एज लीव्स और ड्राई प्लांट्स, ठीक है। एड वेट मटेरियल सच एज फ्रूट स्क्रैप्स एंड वेजिटेबल स्क्रैप्स, गीला क्या, सूखा तो हो गया, लीव्स हो गए, अब गीला क्या है कि पील जो होता है, फ्रूट्स का पील होता है या और वेजिटेबल्स का पील होता है वो। रिपीट द प्रोसेस टिल द बिन इज़ फुल, हम जैसे लेयर बनाते रहे, हमने लीव्स डाली, फिर हमने वेट उसमें गार्बेज डाला, फिर उसके बाद ड्राई डाला, फिर वेट डाला, और उसके बाद जैसे जैसे जब तक बिन फुल ना हो जाए तब तक हम इसी तरह से लेयर बनाते हैं। एंड कीप ईच लेयर मॉइस्ट, और उसको हर लेयर पे हम क्या मॉइस्ट करते हैं, उसको गीला कर देते हैं, ठीक है, तो वो ईजिली कंपोस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कवर द पिल विथ सॉइल, हमें उसको पिल को सॉइल से कवर कर देना है। टर्न द मटेरियल इन योर कंपोस्ट वंस अ वीक, और हम उसको हफ्ते में एक बार उसको टर्न करते रहेंगे, ठीक है। टाइनी बैक्टीरिया रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर, योर कंपोस्ट विल बी रेडी इन 20 to 25 days, वंस रेडी इट कैन बी यूज्ड इन द गार्डन, ठीक है। तो छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें हो जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर में उसको बदल देते हैं, उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन प्लांट्स में, अपने क्रॉपिंग में, बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे होते हैं। इन्फोजोन, नेवर ऐड फूड, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू द कंपोस्ट, हमें मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स या जो फूड होता है, बचा हुआ जो फूड होता है वो कंपोस्ट में यूज़ नहीं करना चाहिए। Remembering time, the green part of a plant that contains chlorophyll is called a leaf. Leaves are called the food factories of the plants. Leaves have many uses. Many plants shed their leaves once in a year, and then a compost is made either by digging a pit in the ground or in a bin. The broad part of the leaf is called a leaf blade. Then exercise time. Let's answer. Fill in the blanks with the correct answer. Dash leaf is used for decoration. Rose, banana, mango and the coriander. हम कौन सी लीव्स को डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं? तो बनाना नो, तो खाने के लिए यूज़ करते हैं, मैंगो नो, एंड द कोरिएंडर नो, तो फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, तो बचा गया रोज़, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू विल डू इट बाय योर ओन, देन गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। लीव्स
that add flavors. So coriander and means that add flavors. Then answer the following question. So the next we have is the question is what is leaf blade? So leaf blade क्या होता है? So leaf blade वो पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जहाँ पे लीव्स अपना खाना बनाते हैं और पूरे प्लांट को उसको सप्लाई करती हैं. नेक्स्ट वी हैव इज थिंक एंड डू. कलेक्ट एंड dry leaves and dry them more and paste them in different shapes on a chart paper. Use them to decorate cards. So आपको ये एक्टिविटी करनी है और इसमें आपको लीव्स को कलेक्ट करना है और उनको चार्ट पेपर पे डेकोरेट करके दिखाना है. लाइफ स्किल्स. प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. डू नॉट प्लक लीव्स ऑफ प्लांट्स अननेसेसरीली. प्लांट्स जो हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं और हमें इन्हें बेफालतू में नहीं तोड़ना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए. और अगर कोई ऐसा करता भी है तो आप उनको रोक सकते हैं. आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग. यूज लीफ ड्राइंग टू मेक दीज पिक्चर्स. तो आपको इनकी पिक्चर्स बनानी है, ठीक है, इन लीव्स को यूज करना है और पिक्चर बनानी है. So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.